Hello everyone. So welcome to the first lecture of physics class 12th. सबसे पहले तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लेट स्टार्ट किया एक्चुअली। पर क्या होता है ना कि हमारा अपना प्लान हमेशा नहीं चलता। तो अभी फ़िलहाल नेचर का प्लान चल रहा है। हमारे पास जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे वो कहीं पे बिज़ी हो गए हैं और तो फिर थोड़ा फिजिक्स मैं लेके चल रहा हूँ और साथ में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, हल्की फुल्की ऐसी, कुछ खास नहीं। मौसम चेंज हुआ है, एक दिन भीग गया था, तो इसलिए थोड़ा हम लोग लेट हो गए हैं इन सब चीज़ों को करने में। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पहले देखेंगे कि थोड़ा सिलेबस के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है एनसीईआरटी का सिलेबस है। एनसीईआरटी फिलहाल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ओके, तो ये सिलेबस है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग बस ये देख लेंगे बहुत शॉर्ट में कि हम लोग इस थ्रू आउट ईयर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग ये मानते हुए कि आप लोग को पीछे की चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक चार्ज है, हाँ, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो इस चार्ज का के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम लोग, पहले बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद इसके फील्ड के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। फिर चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस के हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज़ कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी न फ्लो हो रही हो, कंडक्टर मतलब जो फ्लो हो रही हो। तो ये चार्ज के बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि कैसे। फिर इंडक्शन का चार्ज क्या है, और कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, एक चार्ज है, दो चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो है, अगर ये दो चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उन दोनों के बीच क्या कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कितना लग रहा है या लग ही नहीं रहा है, ये चीज़ देखेंगे। इस चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे हम लोग, राइट। हाँ, फील्ड डाइपोल क्या होता है वो देखेंगे, डाइपोल पे और किसी एक्सटर्नल फील्ड में कोई डाइपोल रखा है तो वो देख लेंगे। डाइपोल होता है एक मस्त एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस से अपार्ट रखे हो तो ऐसे सिस्टम को जो है डाइपोल बोलते हैं। खैर हम लोग जब जाएंगे तो जो है थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे वो क्या है, गॉस लॉ क्या है, ये चीज़ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। तो थोड़ा एडवांस लेवल की हैं, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ा एडवांस लेवल की हैं चीज़ें, पर हम लोग इसको हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके सॉल्व करते जाएंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल आप लोग अभी तक जान रहे होंगे, मे बी वर्ड से कुछ फील आ रहा होगा। तो पोटेंशियल क्या है, किसी चार्ज का पोटेंशियल क्या है। अभी तो पोटेंशियल क्या है वो अलग है, फिर चार्ज का क्या पोटेंशियल है, डाइपोल का क्या पोटेंशियल है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्जेस हैं उनसे क्या पोटेंशियल निकल के आता है, इक्की पोटेंशियल सरफेस क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सिस्टम चार्जेस इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। फिर कंडक्टर्स का जो है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स के पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, ये चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर कुछ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे कोर्स में है। फिर डाइलेक्ट्रिक जो है उसका क्या इफेक्ट है कैपेसिटेंस पे, डाइलेक्ट्रिक है क्या, उसका इफेक्ट क्या है। फिर कई सारे जो अगर कैपेसिटर्स को हम लोग कंबाइन करें तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में। ये चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कैपेसिटर के चैप्टर में। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, कैपेसिटर के बारे में जाना, अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। रेजिस्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही एक पार्ट है रेजिस्टिविटी की, उससे हम पता करते हैं कि कितना जो है कंडक्टिव है कोई भी सरफेस या कोई भी मटेरियल कितना कंडक्टिव है। फिर रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके पावर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि हम लोग रोज यूज कर रहे हैं। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर वो सेल सीरीज में है और पैरेलल में है
तो क्या इफेक्ट होने वाला है, इस तरह से हम लोग सेल को डिनोट करते हैं, राइट। किरचॉफ्स रूल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप लोग प्रैक्टिकल अपने यहाँ करते होंगे जब, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काफ़ी यूज़ होता होगा। मीटर ब्रिज क्या है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर जो है, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मूविंग चार्जेस, अभी तक हमने सिर्फ पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था एक चार्ज है, अब ये मूव कर रहा है। एक्चुअली जो चार्ज होता है वो मैग्नेटिज्म को एसोसिएट करके चलता है, तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या फोर्स है, फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। और क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कहीं प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन कैसे डील करेगा, बिहेव करेगा, इन चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। एम्पियर सर्किट लॉ है, अब चूंकि ये थोड़ी डिटेल चीज़ें हैं तो मुझे बोल के कोई फायदा है नहीं। दो पैरेलल करेंट्स जो है उनका फोर्स क्या है, ये सब चीज़ें हैं थोड़ा डिटेल में, तो जब अभी तक पढ़ाई नहीं है तो फिर इसको ज़्यादा बोल के कोई फायदा नहीं है ना। ये जैसे ये है टॉर्क ऑन करंट लूप, तो क्या है ये सब चीज़ें, सब हम लोग आगे आएगा तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब तक ये पीछे की चीज़ें मालूम नहीं चलेंगी हम लोग नया मतलब ऐसे कुछ हवा में बात नहीं कर सकता। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे क्या बोलते हैं मटेरियल्स हैं, तो उनका क्या मैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या है, एक बार मैग्नेट क्या होता है, एक इंटेंसिटी क्या है मैग्नेटिज्म, और उसकी इंटेंसिटी एक टर्म होता है वो क्या है, अलग अलग मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो ये सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में है। फिर सिक्स चैप्टर में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं भी है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड से एक्चुअली हम लोग चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज नहीं, बेटर से कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, चार्ज तो खैर रहेगा ही, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो फैराडे ने ये काम किया था। कैसे किया फैराडे ने वो चीज़, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, ठीक है, लेंस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फिर एडी करंट्स क्या है, एडी करंट्स एक्चुअली इंडक्शन से ही रिलेटेड है इसलिए इस चैप्टर में है। उसके बाद हम लोग थोड़ा एसी ये अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये ऐसे ऐसे अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो जो है ये चीज़ें क्या है, ये मैंने जो बना दिया ये क्या है, ये जो है इस चैप्टर में मालूम चलेगा। अगर कोई एसी वोल्टेज कहीं इंडक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर क्या होता है कि एसी सर्किट का, ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़ेंगे। और फिर लास्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जैक्टली क्या है, उसका स्पेक्ट्रम रेंज पढ़ेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली इस चैप्टर नंबर 12 में, सॉरी क्लास 20 के फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोग इस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में बेसिकली कुछ थोड़ा मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या फिजिक्स चलती है, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे। वो भी समय आएगा तो उसका भी कोर्स सिलेबस बनाया जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बताया इवन, क्योंकि ज़्यादा बताने का कोई फ़ायदा ऐसा खास होता नहीं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। खैर, तो अब आप लोग को एक कुछ जानकारी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक साइट है, वहाँ पे जाइए, eduhub.icons.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप साइन अप करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे, साइन अप रजिस्टर करिए आप। हमारा जो है ना सारा जो एक्चुअली बात यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ यूट्यूब पर ही हम लोग करने वाले हैं ना, यूट्यूब ओनली नहीं, तो सारा जो लेक्चर है वो हम लोग धीरे धीरे करके एजू हब पे भी, अपनी साइट पे भी डालते रहेंगे। साइट पे भी का मतलब यूट्यूब पे चलता रहेगा और साइट पे भी आएगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे आपको फिर ऑनलाइन डाउट क्लास जो होगी उसके बारे में आप जानने में आसानी होगी कि ऑनलाइन डाउट क्लास होती रहेगी, क्योंकि सिर्फ थ्री थ्री पढ़ा देने से देखो कुछ समझ में तो बहुत कुछ समझ में आता है, पर कई सारे डाउट्स रह जाते हैं जो कि लाइव क्लास में हम लोग लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि उसके लिए हम लोग एक अलग से ऑनलाइन डाउट क्लास करेंगे, और बहुत ही फ्रीक्वेंट होगा ये, वेरी फ्रीक्वेंट, ठीक है, ताकि चीज़ों कोई भी चीज़ छूट ना जाए। उसके अलावा जो है टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट तो साइट पर ही हो सकता है, यूट्यूब पर टेस्ट नहीं हो सकता, तो टेस्ट लेंगे, और फिर टेस्ट का के लिए हम लोग रिवॉर्ड्स का भी हमने जो है इंतज़ाम किया हुआ है। तो एक लीडर बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक लीडर बोर्ड बनाएंगे, और उस लीडर बोर्ड के टॉप सम, मतलब 1 2 3 नहीं, अगर स्टूडेंट्स हैं भाई तो 20 हो सकते हैं,
टॉप की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा है तो 200 स्टूडेंट्स टॉप में आ सकते हैं जिनको रिवॉर्ड मिलेगा, या बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 20,000 स्टूडेंट्स जो है वो टॉप में आ जाए। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा जिसमें मैं भी नहीं बोल सकता कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली उस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जो रिवॉर्ड एक्चुअली आपके लिए है ताकि आप पढ़ो, क्योंकि जनरली क्या होता है यूट्यूब अपनी अपने हाथ में होता है पढ़ना, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो हम लोग थोड़ा इस रिवॉर्ड्स के थ्रू पढ़ना जो है ना अ, पढ़ाई को इंकरेज करना चाहते हैं। अब सामने होते तो शायद ये सब ना करते, क्योंकि तब हम लोग बिल्कुल फेस टू फेस आपसे हिसाब किताब करते रहते भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पर अभी ऑनलाइन है इसलिए अब साम दाम दंड भेद, तो ये जो है दाम वाली स्थिति है कि हम लोग दाम से ही कर रहे हैं। आप लोग को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा फोर्स करेंगे। तो ठीक है, खैर आज के लिए इतना ही। अ, चलते हैं अब आप जल्दी ही मैं मतलब कल लेक्चर नंबर 2 जो है आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहला जो है चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पहला लेक्चर आ जाएगा। ओके, ठीक है जी, चलो बाय बाय।